नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज वृंदावन खंड के 23वें अध्याय में कंस और शंखचूर्ण में युद्ध और मैत्री का वृतांत, श्री कृष्ण द्वारा शंखचूर्ण का वध की कथा है। गोलोकधामेऽधिपतिं परेशं परात् परं तां शरणं भजाम्यहम्। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं तां शरणं भजाम्यहम्। तो कथा शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, अथ कृष्णो गोपिकाभिर्लोह जगवनं ययो बसंत माधवी भिश्चलताभिः सकलं नृपः। राजन, तत्पश्चात श्री कृष्ण ब्रिजांगनाओं के साथ लोहजंग वन में गए, जो वसंत की माधवी और अन्य लतावल्लरियों से व्याप्त था। उस वन के सुगंध बिखेरने वाले सुंदर फूलों के हारों से श्रीहरि ने वहां समस्त गोपियों की वेणियां अलंकृत की। भ्रमरों की गुंजार से निनादित और सुगंधित वायु से वासित यमुना तट पर अपनी प्रेयसियों के साथ श्याम सुंदर विचरने लगे। विचरते विचरते रासेश्वर कृष्ण उस महापुण्य वन में जा पहुंचे, जो करील, पीलू और श्याम तमाल और ताल आदि सघन वृक्षों से व्याप्त था। वहां राशेश्वरी श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ उनके मुख से अपना यशोगान सुनते हुए श्री हरि ने रास आरंभ किया। उस समय वे यश गाती हुई अप्सराओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान सुशोभित हो रहे थे। राजन, वहां एक विचित्र घटना घटित हुई, उसे तुम मेरे मुख से सुनो। शंखचूर्ण नाम से प्रसिद्ध एक बलवान यक्ष था, जो कुबेर का सेवक था। इस भूतल पर उसके समान गदा युद्ध विशारद योद्धा दूसरा कोई नहीं था। एक दिन मेरे मुंह से उग्रसेन कुमार कंस के उत्कट बल की बात सुनकर वह प्रचंड पराक्रमी यक्षराज लाख भार लोहे की बनी हुई गदा लेकर अपने निवास स्थान से मथुरा में आया। उस मदोन्मत्त वीर ने राजसभा में पहुंचकर वहां सिंहासन पर बैठे हुए कंस को प्रणाम किया और कहा, राजन, सुना है तुम त्रिभुवन विजयी वीर हो, इसलिए मुझे अपने साथ गदा युद्ध का अवसर दो। यदि तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा, और यदि मैं विजयी हुआ तो तत्काल तुम्हें अपना दास बना लूंगा। विदेहराज तब तथास्तु कहकर एक विशाल गदा हाथ में ले कंस रंगभूमि में शंखचूर्ण के साथ युद्ध करने लगा। उन दोनों में घोर गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों के परस्पर आघात प्रत्याघात से होने वाले चट चट शब्द प्रलय काल के मेघों की गर्जना और बिजली की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। उस रंगभूमि में दो मल्लों, नाट्य मंडली के दो नटों, विशाल अंग वाले दो गजराजों तथा दो उद्भट सिंहों के समान कंस और शंखचूर्ण परस्पर जूझ रहे थे। राजन, एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से जूझते हुए उन दोनों वीरों की गदाएं आग की चिंगारियां बरसाती हुई परस्पर टकराकर चूर-चूर हो गई। कंस ने अत्यंत कोप से भरे हुए यक्ष को मुक्के से मारा।
तब शंखचूड़ ने भी कंस पर मुक्के से प्रहार किया। इस तरह मुक्का मुक्की करते हुए उन दोनों को 27 दिन बीत गए। दोनों में से किसी का भी बल क्षीण नहीं हुआ। दोनों ही एक दूसरे के पराक्रम से चकित थे। तदंतर दैत्यराज महाबली कंस ने शंखचूड़ को सहसा पकड़कर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। वह 100 योजन ऊपर चला गया। शंखचूड़ आकाश से जब वेग पूर्वक नीचे गिरा तो उसके मन में किंचित व्याकुलता आ गई। तथापि उसने भी कंस को पकड़कर आकाश में 10,000 योजन ऊंचे फेंक दिया। कंस भी आकाश से गिरने पर मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। फिर उसने यक्ष को पकड़कर सहसा पृथ्वी पर दे मारा। फिर शंखचूड़ ने भी कंस को पकड़कर भूमि पर पटक दिया। इस प्रकार घोर युद्ध चलते रहने के कारण भूमंडल कांपने लगा। इसी बीच में सर्वज्ञ मुनिवर साक्षात गर्गाचार्य वहां आ गए। दोनों ने रंग भूमि में उन्हें देखकर प्रणाम किया। तब गर्ग ने ओजस्विनी वाणी में कंस से कहा। श्री गर्ग जी बोले, राजेंद्र युद्ध ना करो, इस युद्ध से कोई फल मिलने वाला नहीं है। यह महाबली शंखचूड़ तुम्हारे समान ही वीर है। तुम्हारे मुक्के की मार खाकर गजराज ऐरावत ने धरती पर घुटने टेक दिए थे और उसे अत्यंत मूर्छा आ गई थी। और भी बहुत से दैत्य तुम्हारे मुक्के की मार खाकर मृत्यु के ग्रास बन गए हैं, परंतु शंखचूड़ धराशायी नहीं हो सका। इसमें संदेह नहीं कि यह तुम्हारे लिए अजेय है। इसका कारण सुनो। वे परिपूर्णतम परमात्मा जैसे तुम्हारा वध करने वाले हैं, उसी प्रकार भगवान शिव के वर से बलशाली हुए इस शंखचूड़ को भी मारेंगे। अतः यदुनंदन तुम्हें शंखचूड़ पर प्रेम करना चाहिए। यक्षराज तुम्हें भी अवश्य ही कंस पर प्रेम भाव रखना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन गर्गाचार्य जी के यूं कहने पर शंखचूड़ तथा कंस दोनों परस्पर मिले और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करने लगे। तदंतर कंस से विदा ले शंखचूड़ अपने घर को जाने लगा। रात्रि के समय मार्ग में उसे रास मंडल मिला। वहां ताल स्वर से युक्त मनोहर गान उसके कान में पड़ा। फिर उसने रास में श्री रासेश्वरी के साथ रासेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया। उनकी बाईं भुजा श्री राधा के कंधे पर सुशोभित थी। वे स्वेच्छानुसार अपने दाहिने पैर को टेढ़ा किए हुए खड़े थे। हाथ में वंशी लिए मुख से सुंदर मंद हास की छटा छिटका रहे थे। उनके भूमंडल पर राशि राशि कामदेव मोहित थे। ब्रज सुंदरियों के यूथपति ब्रजेश्वर श्री कृष्ण कोटि कोटि छत्र चवरों से सुसेवित थे। उन्हें अत्यंत कोमल शिशु जानकर शंखचूड़ ने गोपियों को हर ले जाने का विचार किया। बहुलाश्व ने पूछा, विप्रवर, आप भूत और भविष्य सब जानते हैं, अतः बताइए रास मंडल में शंखचूड़ के आने पर क्या हुआ। श्री नारद जी ने कहा, राजन, शंखचूड़ का मुख था बाघ के समान और शरीर का रंग था एकदम काला कलूटा। वह 10 ताड़ के बराबर ऊंचा था और जीभ लपलपाकर जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसे देखकर गोपांगनाएं भय से थर्रा उठी और चारों ओर भागने लगी।
इससे महान कोलाहल होने लगा। इस प्रकार शंखचूड़ के आते ही रास मंडल में हाहाकार मच गया। वह काम पीड़ित दुष्ट यक्षराज शतचंद्रनना नामावली गोप सुंदरी को पकड़कर बिना किसी भय और आशंका के उत्तर दिशा की ओर तेजी से दौड़ चला। शतचंद्रनना भय से व्याकुल हो कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई रोने लगी। यह देख श्री कृष्ण अत्यंत कुपित हो शाल का वृक्ष हाथ में लिए उसके पीछे दौड़े। काल के समान दुर्जय श्री कृष्ण को पीछा करते देख यक्ष उस गोपी को छोड़कर भय से विवल हो प्राण बचाने की इच्छा से भागा। महादुष्ट शंखचूड़ भागकर जहां जहां गया वहां वहां श्री कृष्ण भी शाल वृक्ष हाथ में लिए अत्यंत रोष पूर्वक गए। राजन हिमालय की घाटी में पहुंचकर उस यक्षराज ने भी एक शाल उखाड़ लिया और उनके सामने विशेषतः युद्ध की इच्छा से वह खड़ा हो गया। भगवान ने अपने बाहुबल से शंखचूड़ पर उस शाल वृक्ष को दे मारा। उसके आघात से शंखचूड़ आंधी के उखाड़े हुए पेड़ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। शंखचूड़ ने फिर उठकर भगवान श्री कृष्ण को मुक्के से मारा। मारकर वह दुष्ट यक्ष संपूर्ण दिशाओं को निनादित करता हुआ सहसा गरजने लगा। तब श्रीहरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और भुजाओं के बल से घुमाकर उसी तरह पृथ्वी पर पटक दिया जैसे वायु उखाड़े हुए कमल को फेंक देती है। शंखचूड़ ने भी श्री कृष्ण को पकड़कर धरती पर दे मारा। जब इस प्रकार युद्ध चलने लगा तब सारा भूमंडल कांप उठा। तब माधव श्री कृष्ण ने मुक्के की मार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसकी चूड़ामणि ले ली। ठीक उसी तरह जैसे कोई पुण्यात्मा पुरुष कहीं से निधि प्राप्त कर लेता है। नरेश्वर शंखचूड़ के शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और दिग्मंडल को प्रकाशित करती हुई ब्रज में श्री कृष्ण सखा श्री दामा के भीतर विलीन हो गई। इस प्रकार शंखचूड़ का वध करके भगवान मधुसूदन हाथ में मणि लिए फिर शीघ्र ही रास मंडल में आ गए। दीन वत्सल श्रीहरि ने वह मणि शतचंद्र नना को दे दी और पुनः समस्त गोपांगनाओं के साथ रास आरंभ किया। अब 24वें अध्याय में रास विहार तथा आसुर मुनि का उपाख्यान है। श्री नारद जी कहते हैं, तदंतर गोपी गणों के साथ यमुना तट का दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास विहार के लिए मनोहर वृंदावन में आए। श्री हरि के वरदान से वृंदावन की औषधियां विलीन हो गईं और वे सब की सब ब्रजांगना होकर एक यूथ के रूप में संगठित हो रस गोष्ठी में सम्मिलित हो गई। मिथिलेश्वर लता रूपिणी गोपियों का समूह विचित्र कांति से सुशोभित था एवं उनके साथ वृंदाश्वेर श्रीहरि वृंदावन में विहार करने यह कथा प्रेम से सुनी है तो कृपया बताइए कि शंखचूड़ को का वध श्री हरि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया और शंखचूड़ कौन था।